हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज मैंने आपको स्टार्ट करवाया है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने इससे पहले के क्वेश्चंस पहले वाली वीडियोस में करे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लेना। अब हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106, फाइंड द 29th टर्म। एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं, ठीक है। उस थर्ड टर्म इज़ 12, तो पहले लिख लेते हैं थर्ड टर्म 12 है, मतलब A3 इज़ 12। A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 2D इज़ 12, ठीक है। आगे लिखा है एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। लास्ट टर्म का मतलब है लास्ट, टोटल टर्म्स कितनी हैं 50, तो लास्ट टर्म 50th टर्म कितनी हो गई 106, मतलब A50 दे रखी है 106। A50 का मतलब क्या है, A + 49D आपको दे रखी है 106। आपको बोला है फाइंड द 29th टर्म, आपको 29th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो आप पहले इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से A और D को निकाल लेंगे। कैसे, आपके पास है A + 2D = 12 और A + 49D = 106। साइन चेंज करिए, माइनस आएगा, 49 में से 2 गए माइनस का 47D, और ये बचेगा आपका 494, ठीक है। यहाँ से आप बचेगा माइनस का 94, ठीक है। यहाँ से आपके पास D आ जाएगा -94 अपॉन माइनस का 47, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। D की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये थे आपके इक्वेशन नंबर 2। आप D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, 1 थी 1 में पुट कर देते हैं हम D की वैल्यू। A + 2D = 12, A + 2 × 2 = 12, A + 4 = 12, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 12 - 4 = 8। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द 29th टर्म, मतलब आपको A29 निकालना है। A29 का मतलब क्या होता है, A + 28D निकालना है आपको। वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू है 8 + 28 × D की वैल्यू है 2, तो हो गया 8 + 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4, 5, आंसर कितना आ गया 64, ठीक है। तो आपके पास जो 29th टर्म है वो आ गई 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है AP की वो 10th टर्म से 7 बड़ी है। एक्सटेंड मतलब बड़ी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है, 10th टर्म से 7 बड़ी है, मतलब जो 17वीं टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है। आपको D की वैल्यू निकालनी। A17 को आप क्या लिख सकते हैं, हमेशा आपको ये तोड़ना आना चाहिए, A + 16D। A10 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 9D प्लस का 7, ठीक है। सबको उधर ले जाओ, अच्छा सबको ले जाने की ज़रूरत है, देखो A और A दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। D वाले को उधर ले आओ, 16D - का 9D = 7, ठीक है। 16 में से 9 गए, कितना बचा आपके पास 7D = 7। D की वैल्यू कितनी आ गई 1, यही निकालना था आपको, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP दे रखे आपको, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस AP की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से, तो हम मान लेते हैं nth टर्म होगी, हमें नहीं पता, हमें ये वाली टर्म निकालनी है। AN = 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको बोला है कौन सी टर्म, हमें नहीं पता कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। AN की वैल्यू रख दीजिए, A + n - 1D = A54 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 53D
प्लस 132। ठीक है, अब देखो इसका ए तो सेम है ए पी आई वाली, ए 3 ही रहेगा और डी क्या हो जाएगा, 15 में से 3 गए 12। ठीक है, ए है इसका इस जो सीरीज़ है इसका ए है 3 और डी है 15 माइनस का 3 मतलब कि 12। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से देखो ए तो कट गया, ए दोनों कट गए, वैल्यू रख दीजिए n-1, डी की वैल्यू कितनी आई थी 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस का 132। ठीक, अब यहाँ से 53 इंटू 12 कर लेते हैं। 53 इंटू 12 हमने करा, 12 3 जा 36, 12 5 जा 63। क्या आ गया आपके पास, n-1 12 इज इक्वल टू 636 प्लस 132। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 768। n-1 12 को उसके नीचे ले आएंगे, n-1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। 12 5 जा 12 6 जा 72, 4 बचा, 12 4 जा 48। 1 को उधर ले जाओ, माइनस का 1 था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो आंसर कितना आ गया 65, मतलब 65th टर्म आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ ए पीज 63, 65, 67 एंड दूसरी ए पी है आपकी 3, 10, 17 आर इक्वल। एन की कौन सी वैल्यू पे ये जो दोनों हैं, इसका एन की कौन सी वैल्यू पे इन दोनों का nth टर्म आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एक ए पी ये है और दूसरी ए पी ये है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहली ए पी ये है, तो हम मान लेते हैं जो पहला ए है हम कैपिटल ए मानते हैं, इसको वो है 63। ठीक है, और डी को मानते हैं कैपिटल डी, वो है 65 माइनस 63 मतलब 2। ठीक, तो इसका ए एन क्या निकल जाएगा, ए प्लस n-1 डी, यही होगा। ए की वैल्यू है 63 प्लस n-1, डी की वैल्यू है 2। ठीक है, ये हो गया आपके पास 63 प्लस 2n-2, इसका मतलब है ये हो गया 61 प्लस 2n। ठीक है, अब आपको बोला है दूसरी ए पी एरी, इसमें से ए निकाल लेते हैं। दूसरी ए पी का ए है 3 और दूसरी ए पी का डी है 10 - 3 मतलब 7। अब दूसरी ए पी का ए एन निकाल देते हैं, ए प्लस n-1 डी, वैल्यू रखेंगे 3 प्लस n-1 डी। ठीक है, ये हो गया आपके पास 3 प्लस 7n माइनस का 7 माइनस का 4 प्लस का 7n। उन्होंने बोला है दोनों ए पी इक्वल है, तो ए एन और ए एन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। ए एन की वैल्यू आई है 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7n। एन एन वालों को एक साइड ले लेते हैं, विदाउट एन वालों को एक साइड ले लेते हैं। ये आ गया 65 इज इक्वल्स टू 5n। एन की वैल्यू आ गई 65 अपॉन 5 मतलब एन की वैल्यू आ गई आपकी 13। तो 13th नंबर पे आके दोनों टर्म्स का मतलब 13th पे दोनों का nth टर्म जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, और इसको करने का तरीका आप ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी। देखो आप लोग क्या करते हो, ए ये लेते हो, डी ये लेते हो और फटाफट से आंसर निकाल दो, लेकिन आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से, जब भी फ्रॉम द लास्ट टर्म लिखा हो तो आपको इस सीरीज़ को उल्टा कर देना है। आपको ऐसे लिखना है, इसको उल्टा करके लिखना है, पीछे से शुरू करनी है। आपको बाकी टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको दे रखे हैं
बस आपको वही लिखने हैं, ठीक है। जब भी लास्ट टर्म लिखा हो तो आपको इस सीरीज़ को उल्टा स्टार्ट कर देना है, ये यहाँ उल्टा लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ए कितना हो गया 253। डी आप बोलेंगे कि मैं कैसे निकालूँ, मेरे पास तो टर्म, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी तो डी निकाल सकते हैं। 3 में से 8 गए, 3 में से 8 चले जाएंगे, तो 3 - 8 माइनस का 5, चाहे डी यहाँ से निकालो, चाहे तो बात नहीं किया। आपको बोला 20th टर्म, आपको A20 निकालना है। A20 मतलब क्या होता है, A + 19D। ए की वैल्यू कितनी है 253 + 19 इंटू माइनस का 5, 253 - 95। इसमें से आप माइनस कर लेंगे, 253 में से 95 क्या, 8 5, आंसर आ गया 158। तो 8/20 कितना आ जाएगा आपका 158। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, आप क्या गलती करते हैं कि आप स्टार्टिंग से ए और डी लेते हैं, जबकि स्टार्टिंग से ए और डी नहीं लेना। आपको जब भी लास्ट टाइम लिखा आपको इस इक्वेशन को उल्टा कर देना है, ठीक है। और सिमिलरली वैल्यूज़ जो है उनको पुट करना है आपको, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें। और ये थे आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको कुछ पिछली बार भी करवाए थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको अभी करवा दिए हैं। तो सभी बच्चों को इस बात अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर इससे पहले वाले क्वेश्चंस आपने नहीं देखे तो हैं, तो आप उनकी वीडियोस भी देख लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू।